किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जब तक इंसान अपने आप से ना हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। तो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन? आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा टॉपिक होगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, यानी रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। ये हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो में रहेगा। देखिएगा, ये फिगर बना है रदरफोर्ड का, ये परमाणु बना है जो स्वर्ण पत्र है, यानी सोने का पत्र है। किसका पत्र है? सोने का पत्र है। बीच में आपको नाभिक दिखाई दे रहा होगा, ये अल्फा किरणें हैं। क्या, कौन सी किरणें? अल्फा किरणें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग है ये क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। पहले हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं कि जो ये बना है ये परमाणु है। क्या बना है? परमाणु। परमाणु क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। द्रव्य के परमाणु क्या होता है? द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को, द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बार देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। ठीक है, द्रव्य क्या होता है? वैसे बाह्य कारक जिसमें भार होता है और स्थान घेरते हैं। जैसे ये द्रव्य है, देखिए हमने इसको इस पे रखा तो इसमें कुछ भार होगा और कुछ स्थान घेरे है, तो इससे सिद्ध होता है ये द्रव्य है। ठीक है, और हमने क्या बताया? परमाणु। परमाणु क्या होता है? द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। यानी ये द्रव्य था, इसको हमने छोटे करते चले गए, जो आखिरी में कण बचा उसको हमने क्या कहा? परमाणु। यानी द्रव्य के छोटे से छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं। यानी परिभाषा क्या होगी परमाणु की? द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको परमाणु बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। इसकी परिभाषा क्या होगी? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये क्या बनाया है? सिद्धांत, यानी उपकरण बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। यह आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? रदरफोर्ड ने निम्नलिखित 3 नियम दिए। रदरफोर्ड ने निम्नलिखित 3 नियम दिए। पहले नियम में क्या बताया इन्होंने? पहले नियम में बताया कि जब अल्फा कणों की बौछार, ये क्या है? ये अल्फा कणों की बौछार, ये क्या बना है? स्वर्ण पत्र। क्या बना है? स्वर्ण पत्र। पहले नियम में क्या बताया? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की, किस पे की है? ये स्वर्ण पत्र है, ये अल्फा कणों की बौछार की है। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल गए। फिर समझिए, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र का अधिकांश भाग खोखला है। भाई कोई चीज है, किसी जैसे ये है, अगर इधर से ऐसे हम डालें तो इधर निकल जाए तो क्या पता होगा कि ये भाग कैसा है? खोखला है। ठीक है, तो ये है। तब पहले नियम में क्या बताया? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र का अधिकांश भाग खोखला है। यह था पहला नियम। दूसरे नियम में क्या बताया इन्होंने? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से इधर उधर विचलित हो गए। देखिए इधर उधर विचलित हो गए, ये देखिए सीधे तो निकल नहीं पाए, इधर उधर विचलित हो गए, इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से इधर उधर विचलित हो गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि कहीं पर धनावेश स्थित है। ठोस, यानी इसमें स्वर्ण पत्र में कहीं पर एक धनावेश स्थित है। ठीक है, क्या बताया? दूसरा नियम फिर सुन लीजिए। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से इधर उधर विचलित हो गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र का अधिकांश, यानी स्वर्ण पत्र में कहीं पर धनावेश स्थित है। फिर दोबारा समझिए, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से इधर उधर विचलित हो गए, तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र में कहीं पर धनावेश स्थित है। ठीक है, तीसरे नियम में क्या बताया? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की, किस पे की? स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण जिस वेग से गए हुए थे उसी वेग से वापस लौट आए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि इस स्वर्ण पत्र में कहीं पर एक ठोस पदार्थ स्थित है। कौन सा पदार्थ स्थित है? ठोस पदार्थ स्थित है। तब इन्होंने जिस नाम नाभिक दिया, क्या नाम दिया? नाभिक। इससे सिद्ध होता है नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की। यहीं पर इन्होंने नाभिक की खोज की। किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर एक बार पुनः समझ लीजिए तीनों नियम। नंबर 1, पहले नियम में क्या था? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तब कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र का अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है, ये पहला नियम होगा। दूसरे नियम में, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से इधर उधर विचलित हो गए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र में कहीं पर धनावेश स्थित है। ठीक है, तीसरे नियम में क्या बताया? जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार स्वर्ण पत्र पर की तो कुछ अल्फा कण जिस वेग से गए हुए थे उसी वेग से वापस लौट आए। तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष यह निकाला कि स्वर्ण पत्र में कहीं पर ठोस पदार्थ स्थित है, जिसे नाम नाभिक दिया गया। अब यहां पे क्या हुआ?
इसकी त्रिज्या एक वैज्ञानिक थे फर्मी, उन्होंने इसकी इस नाभिक की दूरी मापने के लिए, इस दूरी को मापने के लिए एक त्रिज्या, मतलब इसकी त्रिज्या जो थी 10⁻⁻15 मीटर, इसकी त्रिज्या कितनी बताई उन्होंने 15 मीटर, मतलब इस नाभिक की दूरी नापी जिसकी त्रिज्या निकली 10⁻⁻15 मीटर। तो एक फर्मी बराबर, इससे सिद्ध होता है, यानी 10⁻⁻15 मीटर, त्रिज्या कितनी बताई 10⁻⁻15 मीटर, त्रिज्या कितनी बताई इसकी 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, जो होता है एक फर्मी बराबर, इन्हीं के नाम पर यानी इन्हीं का वैज्ञानिक थे फर्मी, यानी तो इसलिए एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है आपसे नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे जब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने तीसरे नियम में क्या बताया था, जब रदरफोर्ड ने अल्पाकारों के 50 स्वर्ण पत्र पर की, तो कुछ अल्पाकार स्वर्ण पत्र के जिस वेग से गए हुए थे उसी वेग से वापस लौटाए, तब रदरफोर्ड ने निष्कर्ष ये निकाला कि स्वर्ण पत्र में कहीं पर ठोस पदार्थ स्थित है। अब यहीं पर रदरफोर्ड ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, यानी थोड़े रदरफोर्ड सुस्त हो गए, यहाँ पे सुस्त क्या हुए, फिर इसके बाद रदरफोर्ड ने इसकी खुद कर दी नाभिक की, फिर इसके बाद ये चले गए, इसके बाद क्या हुआ, चले गए यानी थोड़ी दूर हट गए, फिर क्या हुआ, यहीं पर एक वैज्ञानिक आ गए गोल्डस्टीन, कौन वैज्ञानिक आ गए गोल्डस्टीन ने क्या किया, रदरफोर्ड से पूछा ये क्या है, गोल्डस्टीन ने ये क्या है, तो रदरफोर्ड ने कहा ये नाभिक है, तो गोल्डस्टीन आए, उन्होंने क्या किया, इसमें खखोड़ के देखा, इसमें खोद के देखा, इसमें है क्या आखिर, उन्होंने खोद के देखा इसमें है क्या, तो उन्हें क्या हुआ, एक पी मिल गया, इसमें क्या मिल गया, पी मिल गया। तो गोल्डस्टीन ने क्या कहा, रदरफोर्ड के पास ले आया, कहीं देखिए ये क्या है, रदरफोर्ड ये देखिए ये क्या है, तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है। तो ये इससे क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को, लेकिन खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम किसने पुटअप कर दिया, यानी किसने नाम रखा, रदरफोर्ड ने। तो इससे सिद्ध होता है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है, देखा था गोल्डस्टीन ने और खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया था, देखा था, गोल्डस्टीन ने किया था देखा था इसको सबसे पहले, ठीक है, प्रोटॉन को, ठीक है। फिर उसके बाद किया, ये भी थोड़े आलसीपन मतलब इन्होंने प्रोटॉन की खोज की, इन्होंने पी देख लिया, इन्होंने सोचा कि हम भी वैज्ञानिक बन गए, फिर क्या हुआ, ये पी पाई, इन्होंने तुरंत भागा है। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे चैडविक, कौन से वैज्ञानिक आए थे, चैडविक ने पूछा इन दोनों लोगों से कि इसमें क्या था, तो इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया नाभिक था, नाभिक के बाद इनसे पूछा गोल्डस्टीन से, कहा इसमें क्या तुमने पाया, इन्होंने कहा, गोल्डस्टीन ने कहा हमने इसमें एक पी पाई थी, क्या पाई थी, पी मतलब प्रोटॉन पाया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने पी पाई, लेकिन इन्होंने पता नहीं पाया ये है क्या, ये पाया किसने था, जान किसने पाया, रदरफोर्ड ने, तो इसीलिए खोज की है रदरफोर्ड ने। फिर क्या, गोल्डस्टीन ने बताया कि हमने इसमें पी, तो कहा लाओ हम भी देखते हैं, उन्होंने इसको खदोर के देखा, किसने खदोर के देखा, चैडविक ने, खदोर के देखते गए उन्होंने भी एक यन पा लिया, मतलब नाइट्रोजन, यन का मतलब न्यूट्रॉन, क्या पा लिया, न्यूट्रॉन पाया, तो उन्होंने कहा हम भी वैज्ञानिक बन गए, उन्होंने क्या किया, कहने लगे हम भी क्या बन गए, वैज्ञानिक बन गए। तो उन्होंने क्या पाया था, यानी चैडविक ने क्या पाया, न्यूट्रॉन, तो इससे इन्होंने इन सभी को दिखाया, तो बताया हम भी वैज्ञानिक बन गए कि हमने भी एक पाया है, क्या, न्यूट्रॉन पाया है। तो न्यूट्रॉन के जनक कौन हो गए, चैडविक हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन के कौन हो गए, चैडविक, ठीक है। फिर इसके बाद भी एक वैज्ञानिक बहुत आलसीपन, बहुत सुस्त वाले वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि तुम लोगों ने ये क्या देख पाया है, तो किसी ने बताया पी पाया, किसी ने बताया मतलब न्यूट्रॉन पाए, किसी ने बताया प्रोटॉन पाए, तो ये थोड़ा हल्के टाइप के थे, ये क्या अंदर नहीं गए, इसके अंदर नहीं गए, ये क्या हुआ, इसके बाहर घूमते रहे, कहीं देखते हैं हम भी देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, ये भी ऐसे देखते रहे, तो इन्होंने एक चीज पाई, इन्होंने भी एक पा लिया, इन्होंने क्या पाया, ई पाली, इन्होंने भी कहा हम भी वैज्ञानिक बन गए, तो इन्होंने क्या पा लिया, ई पा ली, एक मतलब इलेक्ट्रॉन पा लिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने, किसने की, जे टॉमसन, ठीक है। इसके बाद आए थे वैज्ञानिक जे टॉमसन, यानी चैडविक के बाद वैज्ञानिक आए थे जे टॉमसन, ठीक है। तो ये आपको हमने इसके बारे में बताया।